गढ़कुंडार अधिपति क्षत्रिय वीर शिरोमणि महाराजा खेत सिंह खंगार जी जयंती समारोह दिनांक 21 दिसंबर 2025 रविवार का दिन खंगार एकता का साक्षी रहा और जिसकी अलग जगाने वाले इस समारोह के प्रमुख आयोजक सबके चहीते शांत स्वभाव आदरणीय श्री जगदेव सिंह जी द्वारा समाज को एकजुट करने का प्रयास सफल रहा, जिसमें सभी साथी श्री आनंद शास्त्री जी, श्री राहुल राय जी, श्री राज परिहार जी, श्री अच्छे लाल सिंह जी, श्रीमान सिंह जी, श्री विनोद सिंह जी, आनंद पर्वत, श्री अनिल चौहान जी, श्री परम सिंह जी, श्री राजकुमार सिंह जी, श्री हरिशंकर सिंह जी, श्री देव सिंह जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, श्री अजय सिंह जी, श्री बच्चा सिंह जी, श्री मेवाराम जी, श्री बिशन सिंह जी, श्री शैलेंद्र सिंह जी, श्री सुमित सिंह जी, श्री ब्रिजेश सिंह जी, श्री मनीष राणा जी, श्री अविनाश सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, अन्य सभी समाज बंधुओं ने भरपूर सहयोग व साथ दिया और सभी के योगदान ने कार्यक्रम को सफल बनाया। मंच संचालन श्री उत्तम सिंह जी हमीरपुर द्वारा रहा और शौर्य यात्रा संचालन श्री रामेश सिंह जी कराला द्वारा हुआ। आज हम लोग यहाँ पालम में इकट्ठे हुए हैं महाराजा खेत सिंह जी की जयंती के, और महाराजा खेत सिंह खंगार जी बहुत ही अच्छे योद्धा थे और बहुत ही अच्छा वो था इनका वीर पराक्रम, जिसको आज हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। और जो क्षत्रिय लोग सभी लोग आज सिंह की लगाते हैं नाम के पीछे, वो इन्हीं की देन थी। और जैसे बुंदेलखंड में प्रथम कन्या पूजन ये अच्छा है, ऐसी हर साल मनाते रहें और समाज को एकत्र करते रहें हम लोग, और उनकी ऐसी हमेशा मनाते। अभी इस महाराजा खेत सिंह जयंती समारोह में सम्मिलित हुए और मैं प्रकाश डालना चाहूँगा महाराज साहब की छोटे से जीवन परिचय पे। महाराज साहब का जन्म जूनागढ़ रियासत गुजरात में सन 1140 में हुआ और उसके उपरांत वो महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी के सामंत रहे, दिल्ली अधिपति, और उनकी सेनापति की उसमें महोबा, तराइन ऐसे अनेक युद्ध विजय हुए। और उसके बाद महाराजा खेत सिंह जी ने गढ़कुंडार की स्थापना की, जो कि अब किला महाराजा खेत सिंह जी के नाम से है, जिसमें प्रतिवर्ष 27, 28, 29 दिसंबर मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा जयंती मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने सबने प्रयास किया कि अपने महाराजा साहब की जयंती दिल्ली में बनाई जाए, जिसमें हमारे मंच में उपस्थित सुबेश सिंह साहब, कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय महिपत सिंह जी, कार्यक्रम संयोजक जगदेव सिंह जी, उत्तम सिंह जी, मंच संचालन हमारे करण बरार जी, मैं सभी समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। अपने बच्चों के साथ चलते हुए जौहर कुंड में कूद गई। ये हमारे क्षत्रिय तत्व का हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया। और ये जो बुंदेलखंड को जो आप जानते हैं, ये बुंदेलखंड पासों में लिखा है कि मरने को दूध पिलाए रही, क्या कहिए ऐसी जन्नी को, जन्नी हो ऐसी वीर नार, क्या कहिए ऐसी धरनी को। नैनों में लगा दिया काजल, बच्चों का पुचकार रही जी भर भर कर। सो जा प्यारे प्राणों प्यारे, अंतिम प्रातः होने को है, सर्वस्व आज पाने को है, सर्वस्व आज खोने को है। पर जाए नारी के हाथों से, हरी माने उनका दुश्मन यानी उनके आक्रमणकारी, अगर मेरे बच्चे दुश्मनों के हाथ ना पड़े, इसलिए उन्होंने जलते हुए जौहर कुंड में अपने को और अपने बच्चों को फेंक दिया था। ये था हमारा क्षत्रित्व, ये था हमारे समय के साथ परिवर्तित हुए। लेकिन आज हम लोग पूरे भारत में जहां जहां खंगार क्षत्रिय है और जहां जहां लोग जानते हैं तो महाराजा खेत सिंह जयंती मनाते हैं। आज खेत सिंह पहले से खुशियां मनाई जाती हैं, महीने बाद भी मनाई जाती हैं। वास्तविक महाराज साहब का जन्म 27 दिसंबर को हुआ था, जैसा कि बताया, जूनागढ़ महाराष्ट्र में। बस पूरे देश में मनाया जाता है। जो 27 दिसंबर बड़े उत्साह के साथ जयंती मनाई जाती है, और इस जयंती का हमने जो दिनांक या तिथि चेंज कर चीज की, हमारे जो महापुरुष जो हमारे लोग हैं इस जयंती को कराते हैं, वहाँ किसी लाखों लोग वहाँ उपस्थित हो, उस उपस्थिति को कभी कम ना हो। जय महाराजा खेत सिंह। महिपत सिंह, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर यूपी से रहने वाला हूँ और खंगार क्षत्रिय समाज से जन्मा हुआ हूँ। हमारे खेत सिंह महाराज जी बहुत ही कुशल और ऐसी से लगा के 1347 तक उनके वंशजों ने जो है राज किया है। लास्ट हमारे जो राजा थे, नहीं करोगे तो हमसे आपको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद जब युद्ध हुआ, जाते टाइम जो उन्होंने बोला अपनी रानियों से, पटरानियों से, और अगर हम हार गए तो हमारा पताका नहीं आएगा।
यही कारण रहा कि बुंदेलों ने मुगलों का साथ दिया। सोहनपाल बुंदेला प्रथम शासक था जिन्होंने, क्योंकि वो लालची थे, उन्होंने जो है खंगार राजा ने उनको शरण दी थी। जो ये बनारस के राजा के बांदी के लड़के थे, जब निकाला गया तो उनको जो है शरण मांगी तो उन्होंने 5 गांव कलिंजर के दिए कि आप अपना इस पे जो है गुजारा कीजिए। बट जहां आपको पता है कि जहां खून में कमी, उन्होंने मुगल शासक से मिलके आक्रमण करवाया उन पे। आक्रमण कराने के बाद उनको जो है हार हुई। इसके बाद वीरांगना थी, उन्होंने जो है अपना किले के अंदर पूरे जितने भी रानी पटरानी जितने भी अपना जौहर किया और 165 साल युद्धौत खंड में राज किया और प्रथम हिंदू राष्ट्र स्थापित करने हमारे महाराजा खेत सिंह कंगारी, शास्त्री जी, महिपत सिंह जी और जो भी इस टीम में शामिल हैं उनका नाम हो सकता है कि मैं सबका नाम ले पाऊं। उस समय उसने देखा एक युवा सिंह से लड़ रहा है, वो देखते रहे। बाद में जब उस शेर से, जैसे कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि उनकी ये राजाओं के साथ रहने वाला सिंह है, ये जंगल में घूमने वाला सिंह नहीं है। और तब से पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह को महाराजा खेत सिंह को अपनी सेना में सेनापति नियुक्त किया। अनेक युद्ध जीत चिरगांव, वहां पे कहते हैं कि युद्ध हुआ, सारे अड़ोस पड़ोस के और राजा महाराजा आए और उनके महाराजा खेत सिंह ने उस शेर को चीर के 2 फाड़ किया वहीं पर। और तब से उस जगह का नाम शेरचिरा हो गया, जहां तक मुझे ज्ञान है, और वो गांव के नाम से भी बसा हुआ है। उसके बाद जब कि अपने आप को और इस खंगार समाज को वो पहचान दी, करता हूं, याद करता हूं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक बात है जौहर की, पद्मावती का जौहर तो सब जानते होंगे शायद। विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।